नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो एसएससी के द्वारा इससे पहले जो सीएचएसएल के एग्जाम लिए गए थे और उनमें जो प्रश्न पूछे गए थे, मैं आपको आज के इस क्लास के वीडियो में बताने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ डिटेल्स के साथ। तो आप वीडियो को बगैर स्किप किए भी पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है, खिलाफत समिति का गठन कब और कहां हुआ था। तो बात करें खिलाफत समिति का, तो इसका गठन मार्च 1919 में बॉम्बे में हुआ था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ से आपका 3 प्रश्न कवर हो गए। अब कैसे, चलिए समझ लेते हैं। तो खिलाफत समिति का गठन कब हुआ, तो वर्ष 1919 में। और कहाँ, तो बॉम्बे में। और तीसरा ये कि खिलाफत समिति का गठन कब और कहाँ हुआ, तो मार्च 1919 में बॉम्बे में। आई हो कि आप समझ गए होंगे। बात करें 2 नंबर प्रश्न का, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है। तो बात करें भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है, तो 250 निर्धारित की गई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में। और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। और राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये भी आप याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। देख लेते हैं 3 नंबर प्रश्न को। तो किस कोशिकांग को कोशिका का डाकघर कहा जाता है। निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का डाकघर कहा जाता है, तो गोल्जी काय को कोशिका का डाकघर कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता का लगभग प्रतिशत कितना है। कहने का मतलब ये हुआ कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितना प्रतिशत है। तो कितना प्रतिशत है, तो 65.46% है वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार। बात करें पुरुषों के लिए, तो 82.14% है। ये भी आप याद रखेंगे, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। बात करें 5 नंबर प्रश्न का, तो आवर्त सारणी के समूह 13 का कौन सा तत्व कमरे के तापमान से ठीक ऊपर द्रवित हो जाता है, तो गैलियम। ठीक है। और बात करें अधिक जानकारी का, तो समूह 13 के तत्वों को बुरान परिवार भी कहा जाता है। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो आज का 6 नंबर प्रश्न है, चौरी लोक नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है। चौरी लोक नृत्य का जो संबंध है निम्नलिखित में से कौन से संप्रदाय से है, तो गुर्जर संप्रदाय से है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। लेकिन आप यहाँ तक आगे और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट वीवीआई प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप हमसे जुड़ के रहें और अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर बना करके अपने एग्जाम में सफलता हासिल करें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें, जो लोग एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। तो 7 नंबर प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत में कब आया। साइमन कमीशन भारत में किस वर्ष आया, तो वर्ष 1928 में भारत में साइमन कमीशन आया था। आप याद रखेंगे, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें 8 नंबर प्रश्न का, तो किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ये आप याद रखेंगे, काफी बार यह जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देख लेते हैं 9 नंबर प्रश्न को। तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। हरिप्रसाद चौरसिया का जो संबंध है निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र से है, तो बांसुरी से है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर और देख लेते हैं 10 नंबर प्रश्न को। तो परमाणु का पहला मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। परमाणु का पहला मॉडल निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था, तो जे थॉमसन के द्वारा परमाणु का पहला मॉडल दिया गया था। ये आप याद रखेंगे। 11 नंबर प्रश्न है, भारतीय राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन
करता है। बहुत ही इजी प्रश्न है। मैं आशा करता हूँ कि इस प्रश्न का आंसर आपको पहले से जरूर याद होगा। नहीं याद है तो आप याद रखेंगे। तो भारतीय राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति की अगर बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 12 नंबर प्रश्न है, दक्कन का पठार डैश में स्थित है। यानी दक्कन का जो पठार है निम्नलिखित में से कौन से देश में स्थित है? तो अपना प्यारा देश भारत में स्थित है दक्कन का पठार। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और बात करिए दक्कन के पठार का तो क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये आप याद रखिएगा। 13 नंबर प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष में शुरू किए गए थे? अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत की गई थी किस वर्ष में? तो 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। और यह सम्मान जो है भारतीय महाकाव्य महाभारत के नायक राजकुमार अर्जुन के नाम पर रखा गया था। देख लेते हैं अगले प्रश्न को। तो 14 नंबर प्रश्न है, 1490 में अहमद बहरी ने किस वंश की स्थापना की और इसके बाद शाहजहां ने विजय प्राप्त किया? 1490 में अहमद बरी ने किस वंश की स्थापना की और इसके बाद शाहजहां ने विजय प्राप्त किया? तो निजाम शाही राजवंश। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 15 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में विधि का नियम की अवधारणा कहां से ली गई है? यानी भारतीय संविधान में विधि का नियम की अवधारणा निम्नलिखित में से कौन से देश के संविधान से ली गई है? तो इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आप याद रखेंगे। 16 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? रणजी ट्रॉफी का जो संबंध है निम्नलिखित में से कौन सा खेल से है? तो क्रिकेट से है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 17 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 डैश के बारे में है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 जो है निम्नलिखित में से किन से संबंधित है? या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में किसका उल्लेख किया गया है? इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा के बारे में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 में बताया गया है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताते चलूं, अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो, किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको डाउट हो या कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बात करें 18 नंबर प्रश्न का तो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? यानी भारत की पहली पंचवर्षीय योजना जो थी किस मॉडल पर आधारित थी? तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी भारत की पहली पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल वर्ष 1951 से 1956 तक रहा था। ये आप याद रखेंगे। और इस पंचवर्षीय योजना की तो इसकी शुरुआत वर्ष 1951 में हुआ था। ये आप याद रखेंगे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात कर ले आज का 19 नंबर प्रश्न का। तो भारत में मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उड़ीसा जो है मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 20 नंबर प्रश्न है, झीझीवा निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? झीझीवा जो है निम्नलिखित में से कौन से राज्य का प्रसिद्ध फेमस लोक नृत्य है? तो बिहार का। ठीक है, बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य है झिझीवा। और यह एक पारंपरिक नृत्य शैली है जो त्योहारों और समारोहों के दौरान किया जाता है। बात करें अधिक जानकारी का तो हरियाणा अपने लोक नृत्यों जैसे भांगड़ा, गुग्गा और फाग के लिए जाना जाता है। बात करें राजस्थान का तो अपने घूमर, कालबेलिया और चरी नृत्यों के लिए प्रसिद्ध है। ये आप याद रखेंगे। बात करें उत्तर प्रदेश का तो कथक, चरकुला और रासलीला नृत्यों के लिए जाना जाता है। ये आप याद रखेंगे। यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कथक किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का। आई हो आप समझ गए होंगे। बात करें 21 नंबर प्रश्न का तो सबसे दुर्लभ तत्व कौन सा है? सबसे दुर्लभ तत्व जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो एस्टेटीन जो है ये सबसे दुर्लभ तत्व है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 22 नंबर प्रश्न है, सामान्य तापमान और दबाव
बात करें 22 नंबर प्रश्न का, तो सामान्य तापमान और दबाव पर एक गैस के एक मोल की मात्रा डैश लीटर है। सामान्य तापमान और दबाव पर एक गैस के एक मोल की मात्रा जो है कितना लीटर है, तो 22.4 लीटर है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस नंबर प्रश्न का, तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 72 डैश से संबंधित है। कहने का मतलब ये हुआ कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 75 जो है निम्नलिखित में से किन से संबंधित है, तो राष्ट्रपति की क्षमादान देने की शक्ति से संबंधित है अनुच्छेद 72। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को, तो 24 नंबर प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। और बात करें 30 जनवरी का, तो 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाए जाते हैं, ये आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर और देख लेते हैं आज का 25 नंबर प्रश्न को, तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका निम्नलिखित में से कौन सी है, तो अंड कोशिका जो है ये मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देख लेते हैं कोशिका से संबंधित अधिक जानकारी को। तो बात करें तंत्रिका कोशिका का, तो यह जो है शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। कौन सी कोशिका, तंत्रिका कोशिका। बात करें दूसरे पॉइंट का, तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है। ये आप याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि सबसे बड़ी कोशिका जो है किसके अंडे की होती है, तो शुतुरमुर्ग के अंडे की। बात करें तीसरे पॉइंट का, तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। ये आप याद रखिएगा। कोशिका की खोज की अगर बात करें, तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किए थे। कब, तो 1665 में। बात करें अगले पॉइंट का, तो सबसे छोटी जीवित कोशिका की अगर बात करें, तो माइकोप्लाज्मा की है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। बात करें नेक्स्ट पॉइंट का, तो राइबोसोम जो है सबसे छोटे कोशिका अंग है। ठीक है, ये थे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी कोशिका से संबंधित। यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में शेयर जरूर करें। डेली की क्लास का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें और डेली की क्लास का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।